आज बात करेंगे नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी के बारे में। ये इसलिए बनाया गया था ताकि यह अथॉरिटी नज़र रख सके इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ पे। अगर इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं तो उनको बंद कर सके, उन पर पेनल्टी लगा सके। आइए देखते हैं। नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी की स्थापना 1997 के एक्ट से हुई थी। इसका ये काम था कि जिन भी फैक्ट्रीज़ को इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलता है या उनके प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलता है, अगर वह प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं तो उनको सीधा बंद किया जा सके। कंपोजिशन ऑफ नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? सबसे पहले चेयरपर्सन होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं। वाइस चेयरपर्सन वह मेंबर होंगे जिनके पास इन्वायरमेंट लॉ के अंदर अच्छी जानकारी होगी। मेंबर्स 3 मेंबर होंगे जो कि एक्सपर्ट होंगे इन्वायरमेंटल लॉ के फील्ड्स में। अब जो सेक्रेटरी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को देखने के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति यानी इन सभी सदस्यों की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ NEAA। पावर्स क्या होती है नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी की? सबसे पहले हियरिंग अपील्स, ये सुनवाई कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन डिसएग्री करता है कि इस फैक्ट्री को क्यों ये प्रोजेक्ट मिल गया बल्कि ये सही से काम नहीं कर रही है, या ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी डैमेज हो सकता है, पोल्यूट हो सकता है, तो इसकी सुनवाई कर सकती है ये अथॉरिटी। रिव्यूइंग गवर्नमेंट डिसीजन, अगर सरकार के डिसीजन को वापस से सुनना है, ये जांच करना है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस सही तरीके से दिया गया है या नहीं, तो ये जांच कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, ये सिविल कोर्ट जैसी पावर्स के साथ गवाहों को बुलाना और एविडेंस को इकट्ठा करना की पावर रखती है। गिविंग ऑर्डर जारी करना, यह अथॉरिटीज़ को इन्वायरमेंट क्लियरेंस पर रिकंसिडर करने का आदेश दे सकती है। सजेस्टिंग पेनल्टीज़, यानी पेनल्टी की सिफारिश, इन्वायरमेंट लॉज का उल्लंघन करने वाले के लिए पनिशमेंट की सिफारिश भी कर सकती है कोर्ट के अंदर। अब फंक्शंस क्या होते हैं नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी के? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की सुरक्षा करना, इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सुनिश्चित करता है कि बड़ी प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। हेल्पिंग अफेक्टेड पीपल्स, अफेक्टेड लोगों की मदद करना। यदि किसी प्रोजेक्ट के कारण पोल्यूशन या अन्य नुकसान होता है तो अफेक्टेड लोग न्याय मांग सकते हैं इस अथॉरिटी के पास आके। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक ग्रोथ और नेचर कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाए रखना। एक्टिंग एज अ कंप्लेंट फोरम के रूप में भी काम करती है। आम जनता को इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। अपील प्रोसेस, अब अपील कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई NGO कर सकता है, या कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से प्रभावित हुआ है वह कर सकता है। 30 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकता है। फर्दर अपील, यदि कोई नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी के निर्णय से असंतुष्ट होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में भी अपील फाइल कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसकी अपील सुनती है। रिप्लेसमेंट बाय NGT, कुछ समय के बाद 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने NEAA को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया और उसकी सभी पावर्स को अपने हाथ में ले लिया। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिक प्रभावी ढंग से इन्वायरमेंट डिस्प्यूट्स को निपटारा करती है। कंक्लूजन, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गलत प्रोजेक्ट्स अप्रूवल को रोकने में मदद की है। हालांकि यह अब मौजूद नहीं है, लेकिन इसके कार्यों में NGT ने अब ले लिया है। अब जो काम ये करती थी अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कर रही है।